ग्लोबल जेंडर गैप 2021 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ख़वातीन के लिए तीसरा ख़तरनाक तरीन मुल्क है, जहां सेक्सुअल और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में 32% ख़वातीन ने डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया है। अगरचे पाकिस्तानी सोसाइटी में सेक्सुअल और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को रिपोर्ट करना अच्छा नहीं समझा जाता, इसके बावजूद 2011 से 2017 के दरमियान 51,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 2.5% मुजरिमों को सज़ा दी गई। जेंडर वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद में जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट सेट किया गया है। GPU में ASP इस्लामाबाद आमना बेग से हमने कुछ ऐसे सवालात किए। तो दो चीज़ें जी हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी बिफोर इस्टेब्लिशिंग दिस यूनिट। वन वाज कि औरतें जो थी वो पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहती थी। जब कोई मसला हो जाता था, दे वुड गेट इन टच विद अस, हम उनसे बात करते थे, रब्ता करते थे और हम कहते थे कि लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए वी वुड वांट यू टू कम इन और आप एक एप्लीकेशन हमें दें, उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो बिकॉज आई थिंक थोड़े बहुत कल्चरल कंस्ट्रेंट्स थे और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि औरतों ने कहा नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहते। एक तो ये बात थी। दूसरा ये था कि हमने ये भी नोट किया कि बहुत सारे केसेस में जब मेल ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड करते थे ख़वातीन के केसेस को, या ऐसा होता था कि अगर 15 पे कोई इमरजेंसी कॉल आ गई है और उस पर किसी मेल ऑफिसर ने रिस्पॉन्ड किया है, तो मोस्ट लाइकली अगेन कल्चरल इश्यूज़ थे, ना महरम होना एक्सेट्रा। तो वो औरतें जो थी वो हिचकिचाती थी उनको अपने मसाइल बताते हुए। तो इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे IG साहब का ये विज़न था कि हम जेंडर बेस्ड क्राइम्स को जो है वो फोकस करें और औरतों के लिए एक्सेस टू जस्टिस को बेहतर करें। तो जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बेसिकली एक वॉक इन फैसिलिटी है जिसमें इस वक्त आज हम बैठे हुए हैं, और इसके साथ साथ हमारी एक टोल फ्री हेल्पलाइन है 8090, जिस पे इस्लामाबाद में कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं और विद इन नो टाइम हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स की फ़ोर्स है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। इट्स अ 24 आवर हेल्पलाइन और साथ साथ ये फैसिलिटेशन सेंटर भी 24 आवर्स है। और जो भी ख़वातीन रिलेटेड इशू हैं, अगर उस पर कोई कॉल हमें आती है इस हेल्पलाइन पे, तो एक तो हमारी फीमेल ऑफिसर्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं, दूसरी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड अगर FIR दर्ज होनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी अरेस्ट, वो सारा कुछ फीमेल ऑफिसर्स देख रही हैं। सो इट्स अ शिफ्ट बेसिकली कि लोकल पुलिस स्टेशन से हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस के क्राइम्स को शिफ्ट किया है टुवर्ड्स फीमेल ऑफिसर्स। बेसिकली हमारा फोकस अगेन वाज ऑन द क्राइम्स दैट द GBV रिलेटेड इश्यूज़, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस। अभी आपको बताती चलूँ, हमने एक मंथ का जो है एनालिसिस किया था डेटा का, वी आर मेंटेनिंग डेटा ओवर हियर, तो उसमें हाफ ऑफ द कॉल्स वर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। सो इट्स वेरी हाई, द नंबर इज़ वेरी हाई। और डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी हमें कॉल्स आती हैं। इसके अलावा हमें सेक्सुअल हरासमेंट की कॉल्स आती हैं, ईव टीजिंग्स की कॉल आती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस के साथ साथ जो बाकी इश्यूज़ हैं वो भी हमें रिपोर्ट हो रही हैं। और बताती चलूँ कि प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम्स के भी इशू हमारे पास आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, तो औरतें पुलिस स्टेशन नहीं जाना, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि वो हम यहाँ रिजॉल्व कर लें। एक तो लीगल प्रोसीडिंग्स अगर जहाँ बनती हैं, हम एप्लीकेशन लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वहाँ पे हम उसकी लीगल कार्रवाई करें। और अगर हमारा कोई ऐसा छोटा मोटा इशू आ जाता है तो हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ भी, हमारे पास वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एक हमारे पास कमेटी बनी हुई है जिसमें हम लोगों के डिस्प्यूट्स भी रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ मैं मेंशन करती जाऊँ कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा रेफरल मैकेनिज्म है। ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरल मैकेनिज्म कि अगर हमारे पास कोई खातून आती है, कोई उसका सिविल नेचर का इशू है, कोई जायदाद का इशू है, कोई डाइवोर्स का इशू है, तो हम लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास शेल्टर होम्स भी हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। तो रेफरल मैकेनिज्म इज़ आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट दिस जेंडर प्रोटेक्शन इज़ डूइंग। जी, अभी हम लोगों ने, बिकॉज ये अभी मैंने जैसा आपको बताया रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड है, हमारा अगला स्टेप जो है वो यही है कि हम इसमें एक डेस्क जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए इंक्लूड करें, बिकॉज जेंडर इंक्लूड्स एज यू सेड ऑल जेंडर्स। अभी भी हम उनकी कॉल्स और उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट विद इन अ मंथ और सो वी विल बी एडिंग अ स्पेसिफिक डेस्क फॉर ट्रांसजेंडर्स एज वेल। काफ़ी सारी कॉल्स ऐसी होती हैं जिसमें लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे होते हैं, या लोग कहते हैं कि अभी हम घर नहीं हैं, हम सिर्फ जानना चाह रहे थे कि क्या किस तरह से प्रोसीजर क्या है। लेकिन कभी कभी हमें इमरजेंसी कॉल्स भी आती हैं और उसमें वो कहते हैं कि हमें हेल्प अभी चाहिए, तो उस पर हमारी यूनिट जाके रिस्पॉन्ड करता है। और हमारा सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि डू यू वांट अस टू कम टू यू राइट नाउ। तो वो हम पूछ के जिस नेचर का ऑफेंस है या जिस नेचर की इमरजेंसी है उस हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर कोई खुद आना चाहे, बिकॉज मोस्टली पीपल वुड से कि हम वी विल वॉक इन,
हम जो भी टाइम हमें ठीक लगेगा हम अपनी एप्लीकेशन के साथ आ जाएंगे, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करते हैं। इस्लामाबाद में लकीली वी हैव वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स वर्किंग, जिसमें हमारे पास अच्छे शेल्टर होम्स हैं, हमारे पास अच्छी वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, हमारे पास बहुत बेहतरीन किस्म के जो है लॉयर्स की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, लीगल एड हम प्रोवाइड करते हैं, साइको सोशल हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ अब बिकॉज वी बिलीव कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ द की फॉर एम्पावरमेंट, राइट। सो उसमें हम लोगों ने अब ये एक सोचा हुआ है एंड होपफुली वी विल बी वर्किंग ऑन दिस सून कि हम चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक यूनिट क्रिएट कर लें, बिकॉज इस्लामाबाद का चेंबर ऑफ कॉमर्स इज़ वेरी डाइवर्स, वेरी फंक्शनल। वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी एक खातून है, कि एक यूनिट ऐसा हो जहाँ पे अगर हमारे पास कोई खातून आके ये कहती है कि मुझे जॉब चाहिए तो हम उनको उनके साथ कनेक्ट कर दें। 5000 ट्रेडर्स हैं उसमें, तो जहाँ पे भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको अवेल कर सके। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि women are more responsible, so 15 पे हमें बहुत सारी फेक कॉल्स आती हैं, बट सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस यूनिट वी हैव नॉट हैड अ सिंगल फेक कॉल। पीपल आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। हमें नेबर्स कॉल करते हैं कि साथ वाले घर में वाइफ को जो है वो मार रहा है, वी कैन हियर दैट। हमने ऐसी कॉल्स पे भी रिस्पॉन्ड किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वी हैव नॉट हैड अ सिंगल फेक कॉल।